जिन गाड़ियों की तारीख निकल चुकी है, एंड ऑफ व्हीकल्स जो हैं उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। इस पर हमारी ये जो टीम है, आप देख रहे हैं, ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और हमारे साथ CAQM के मेंबर टेक हैं वीरेंद्र जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या आपने कितनी, पहले तो मैं संख्या जानना चाहूँगी, कितनी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि एंड ऑफ व्हीकल्स में आ गई हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया है? अभी जो वाहन के रिकॉर्ड्स हैं, जो वो बता रहे हैं कि दिल्ली में ही सिर्फ तकरीबन 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स, जिनको आमतौर से डीरजिस्टर कर दिया गया है, मगर वो अभी भी रोड्स पे प्लाई कर रही हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये जो ANPR का जो सिस्टम फ्यूल स्टेशंस पे लगाया गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, इसको हम नो फ्यूल के साथ डायरेक्शन दे रहे हैं CAQM की तरफ से, ताकि ये व्हीकल्स आइडेंटिफाई भी हों, इनको फ्यूल भी ना दिया जाए, और जो हमारा अगली प्रक्रिया है इसको इम्पाउंडमेंट करने की और स्क्रैपिंग करने की, वो प्रक्रिया भी चालू की जाए, ताकि ओवरऑल हम इन व्हीकल्स को दिल्ली की और जो दिल्ली की पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो रही है उससे मिटिगेट करें। सर, आपने बताया पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन के बाद, तो कितना % है इस तरह की गाड़ियों का कंट्रीब्यूशन टोटल पोल्यूशन में दिल्ली की? ऐसा एकदम वर्कआउट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि ये 62 लाख में से कितनी गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं, कितनी है। इनफैक्ट ये जो NPR सिस्टम है अब हमारे को पूरे तरीके से बताएगा कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो निकल रही हैं, कितनी BS लेवल 1 की हैं, 2 की हैं, 3 की हैं या 4 की हैं, क्योंकि 3 तक जो है अभी तक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स 10 साल और 15 साल आ जाता है, तो ये आइडेंटिफाई हो जाएगा और उससे टोटल कंट्रीब्यूशन भी हम बता पाएंगे। थैंक यू सर। तो डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा जी हैं और उसके साथ ही मैं निहारिका रॉय जी हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं ट्रांसपोर्ट में। मैम, क्या आप 1 जुलाई से अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, तो आम लोगों के सवाल हैं कि क्या अब कोई भी गाड़ी लेकर नहीं निकले, अगर लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा? लोगों की व्हीकल्स एंड ऑफ लाइफ होती है, वो जानते हैं ये बात कि उनकी व्हीकल्स एंड ऑफ लाइफ हो गई है, और उसके गाइडलाइंस हैं कि उन व्हीकल्स को कैसे डील किया जाएगा, जो कि पिछले साल जारी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जानते हुए भी अगर कोई आएगा पेट्रोल स्टेशन पे, तो उसको एक तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा, वो पेट्रोल और डीजल की उस व्हीकल को ईंधन नहीं मिलेगा, और वहीं से वो इम्पाउंड होके पिट में ले जाई जाएगी, जहाँ पे वो स्क्रैपिंग और बाकी प्रक्रिया उसके साथ होगी। इसीलिए हमारी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपकी व्हीकल एंड ऑफ लाइफ हो गई है तो उसको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी स्क्रैप कराएं, उसकी NOC लेके उसको बाहर लेके जाएं। और अगर आप 1 जुलाई से अगर आएंगे किसी पेट्रोल स्टेशन पे, तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। अगर हो जाता है, अगर मान लिया कोई आ जाता है और ये आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि इसकी तारीख निकल चुकी 10 और 15 साल जो वर्ष दिए गए हैं, तो फिर क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला कि वो व्हीकल वहीं इम्पाउंड की जाएगी, उसको पिट में लेके जाया जाएगा, और फिर एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के रूल्स के हिसाब से उसके साथ डील किया जाएगा। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि दिल्ली जो पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है वो बातचीत कर रहा है लगातार, और वो इस पर असमर्थता भी अपनी जाहिर कर रहा है कि कैसे कर पाएंगे हम, क्योंकि लगातार पेट्रोल पंप्स पर जो क्राइम की भी घटनाएं होती हैं, तो कैसे उसको रोका जाएगा? कुछ इसको लेकर भी क्या बातचीत हो रही है? क्या करें? डीलर्स एसोसिएशन से हमारी बातचीत लगातार हो रही है, और वो हमारे साथ इस मुहिम में हैं। उनके जितने भी जो अप्रीहेंशंस हैं, उनको उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको भी ये बात समझाई गई है, क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट होना एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस की फोर्स भी रहेगी, ट्रांसपोर्ट भी रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि कहीं पर ऐसी कोई घटना ना हो। तो हमारे साथ अजय चौधरी जी हैं, जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं ट्रैफिक। तो सर, आपका तो वो रोल बहुत बड़ा होने जा रहा है, तो कैसे इस रोल के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, किस तरह से, कितने पेट्रोल पंप्स पे कितना डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है? देखिए, जो हमारा रोल है उससे ज़्यादा बड़ा रोल आपका है। आप तमाम लोगों को बता देंगे, सबको सूचना मिल जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता है, वैसे अधिकांश लोग जानते हैं, तो शायद ये समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, सभी एजेंसीज़ ने मिलकर जो डायरेक्शंस हैं NGT के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, CAQM के, उनका अनुपालन हम लोग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आपने कहा कि, और अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि पेट्रोल पंप पे घटनाएं होती रहती हैं, आप कह रही थी, ऐसा कहीं हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सभी लोग अखबार भी पढ़ते हैं, और दिल्ली के लोग बहुत जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो कोई भी अप्रिय घटना होने की कोई संभावना नहीं है।
सर, ये तो एसोसिएशन बोल रहा है कि हम इसको लेकर चिंतित हैं। कहीं अगर ऐसी परिस्थिति बनती, क्योंकि लोग जबरदस्ती करते हैं कि अगर नहीं देने की बात की गई तो वो हो सकता है कि क्या बल प्रयोग करेंगे, क्या जबरदस्ती करेंगे, उसके लिए मैं आपसे बात कर रही थी। नहीं, ये एप्रीहेंशन जो है वो 1 जुलाई को जैसे ही पेट्रोल पंप पे इस तरह की कोई गाड़ी आएगी तो जितनी भी भ्रांतियां हैं या भ्रम है या असमंजस है वो सब दूर हो जाएगा। और पूरा एनालिसिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किया है कि एक दिन में एक पेट्रोल पंप पर कितनी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स आ रहे हैं। तो रफली वो जो जहाँ ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पर 12 से 15 गाड़ियों की संख्या आ रही है और वो अलग अलग वक्त में आते हैं। कोई ऐसा वहाँ पर कोई आंदोलन या कोई फिजिकल क्लैश होने की कोई संभावना नहीं है। तो सारे पेट्रोल पंप्स पर कुछ उस दिन निर्देश हैं वो लगा दिए जाएंगे कि हाँ, तमाम साइनेजेस लगाए गए हैं, प्रचार किया जा रहा है, अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस CAQM ने की है वो भी इसी दिशा में है कि लोग उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी है, अपनी गाड़ियों को जल्दी से जल्दी फेज आउट कराएं। और जब फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो अब ये वक्त आ गया है जैसे जिसे कहते हैं कि दिस इज़ हाई टाइम। अब इससे ज़्यादा और दिल्ली इस दुख को, पोल्यूशन के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। थैंक यू सर। तो सर का कहना है दिल्ली अब और पोल्यूशन के दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए एंड ऑफ लाइफ वाले जो व्हीकल्स हैं जिनकी तारीख निकल चुकी है, जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी, 10 से 15 साल इनकी वर्ष हो चुके हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो लोग अब पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए सड़कों पर मत निकलें, क्योंकि उन पर को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।